फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रेडी स्टडी एंड गो पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए जो सेकेंड ईयर के हैं पॉल साइंस ऑनर्स। ये जो वीडियो है थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के लिए भी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो ये जो स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स है CEC के, ठीक है, तो इसमें आपके कानून और आपके अधिकार योर लॉज योर राइट में जो मैंने आपको यूनिट 1 जो है मैंने आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ, भारत में कानून का शासन और आपराधिक न्याय। ठीक है, इकाई 2 भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, आपराधिक न्याय प्रशासन से संबंधित कानून। ठीक है, तो आज हम इकाई 3 कंटिन्यू करेंगे, समानता और गैर भेदभाव। ठीक है, इसमें समानता और गैर भेदभाव के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पार्ट 1 पढ़ेंगे, इसमें घरेलू हिंसा, बलात्कार और यौन उत्पीड़न के विरुद्ध महिलाओं की सुरक्षा। ठीक है, तो पार्ट 1 करेंगे आज यूनिट 3 का। ठीक है, तो ये जो है पार्ट आपका इकाई 3 है, मैंने आपको बता दिया वैसे, समानता और गैर भेदभाव। ठीक है, पार्ट 1 पढ़ेंगे, इसमें घरेलू हिंसा, बलात्कार और यौन उत्पीड़न के विरुद्ध महिलाओं की सुरक्षा। ठीक है, तो देखो इसमें इंट्रोडक्शन में आपको मैं बताऊं तो जो घरेलू हिंसा है, आपने आसपास के समाजों में कहीं भी किसी के घर में देखा होगा कि घरेलू हिंसा हो रही है, उनके आसपास महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। ठीक है, ये पहले के समय से ही चलता आ रहा है और आज भी हमें वर्तमान समय में भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक जो हरासमेंट होती है वो चीज़ें घरेलू हिंसा कहलाती है। बलात्कार आप सभी को पता है कि जो वर्तमान समय में, ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बलात्कार जो है बढ़ता जा रहा है, जो कि भारत के लिए ही नहीं सभी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान रहेगा। ठीक है, तो जो बलात्कार है आप सभी को पता है इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। और यौन उत्पीड़न के विरुद्ध महिलाओं की सुरक्षा, यौन उत्पीड़न जो उसमें कार्यस्थल पर जो सेक्सुअल हरासमेंट की जाती है महिलाओं के साथ, वो चीज़ें इसमें पढ़ेंगे हम। ठीक है, जो स्टूडेंट, पहले मैं आपको बता दूं, जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए आए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ये वीडियो देखने को मिले पहले ही। ठीक है, तो हमारे टॉपिक पर चलते हैं। पहला है महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा। देखो, महिलाओं के विरुद्ध हम घरेलू हिंसा देख लेते हैं कि महिलाओं के साथ जो है घरेलू हिंसा जो देखने को हमें मिलती ही रहती है। आप सभी को पता है घरेलू हिंसा बहुत ख़तरनाक होती है। ठीक है, इसमें महिलाओं के साथ शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से उन्हें टॉर्चर किया जाता है, जिससे महिलाएं जो हैं सहन नहीं कर पाती। कुछ सहन कर लेती है तो जी लेती हैं अपनी ज़िंदगी, और कुछ नहीं कर पाती तो उन्हें मौत के घाट जो है उतरना पड़ जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, हिंदू शास्त्र इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि महिला और पुरुष एक पारिवारिक व्यवस्था में पूरक संबंध रखते हैं। देखो, हिंदू शास्त्र में बताया है या किसी भी धर्म में बताते ही हैं, सभी चीज़ें अच्छी भी होती हैं, कुछ बुराइयां भी होती हैं। तो हिंदू शास्त्र में बताया है कि जो महिलाएं होती है और पुरुष होती है, दोनों ही एक दूसरे के पूरा करती हैं, एक दूसरे के साथ होगी तभी परिवार की जो व्यवस्था है वो अच्छे से चल पाएगी। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि घर को चलाने के लिए भी जो है पुरुष और महिला दोनों की ज़रूरत होती है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि इसमें महिलाओं की ज़्यादा भूमिका होती है, इसमें दोनों ही जो होते हैं पूरक माने जाते हैं, हिंदू शास्त्र के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ इसमें। ठीक है, तो हिंदू शास्त्र में बोला कि भाई जितने महिलाएं और जो पुरुष हैं दोनों ही एक दूसरे को पूरा करते हैं तभी परिवार की जो व्यवस्था होती है वो चल पाती है। ठीक है, ऐसे ही नहीं कि महिला होती है तो महिला ही चला पाती है, उसमें होती है थोड़ी बहुत कठिनाई, पर जो पुरुष भी इसमें जो है भागीदार होता है। ठीक है, व्यवस्था को चलाने के लिए परिवार की। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा इसमें, लेकिन रूढ़िवादी सोच के कारण
महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया। ठीक है, जो रूढ़िवादी सोच होती है, ठीक है, रूढ़िवादी सोच आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि रूढ़िवादी सोच, उदारवादी सोच। तो रूढ़िवादी सोच वो होती है जो पुराने ही परंपरागत रूप से जो है चलती आ रही होती है। ठीक है, इससे जो होता है महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में ज्ञान नहीं दिया जाता, उनके अधिकार के बारे से है ना वंचित रखा जाता, उनको बताया नहीं जाता कि भाई महिलाओं के ये अधिकार हैं, ये बताया नहीं जाता। रूढ़िवादी सोच के कारण जो है महिलाओं को घरों में ही रहना चाहिए। ठीक है, उसे घर तक ही सीमित रखना चाहिए, उसके बच्चों का लालन पालन करना चाहिए। तो महिलाओं को केवल ये चीज़ों के लिए रखा गया है और उन्हें केवल घरेलू कामों तक ही सीमित रखा गया है। घरेलू काम जो होते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन, तुम यही कर सकते हो और बच्चों का पालन कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं महिलाओं को जो है घरों के अंदर ही सीमा तक उसमें रहने का ज़रूरत होती है। ये रूढ़िवादी विचारधारा बता रही है। ठीक है, इसमें तीसरा पॉइंट है, इसमें पितृसत्तात्मक व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, इसमें जो है पितृसत्तात्मक व्यवस्था कौन सी होती है, जहाँ पर पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, तो वो पितृसत्तात्मक व्यवस्था कहलाती है। जहाँ पर महिलाओं को कम समझा जाता है और पुरुषों को अनेक जो होती है उसको बढ़ावा मिलता है और महिलाओं को उनका गुलाम समझा जाता है और महिलाओं को बोलते हैं कि भाई ये पुरुषों की गुलाम है। ठीक है, ये सारी थिंकिंग रखते हैं लोग जो होते हैं पुरुष। ठीक है, इसमें दूसरा पॉइंट है, इस प्रकार भारत में महिलाओं के साथ हिंसा देखने को मिलती है। ठीक है, जो हमारा भारत जो समाज है वो पितृसत्तात्मकता को ज़्यादा बढ़ावा देता है, आज भी और पहले भी देता था, परंतु आज जो है महिलाओं की भागीदारी सारी चीज़ों में बढ़ती जा रही है, जॉब कर रही हैं वो। ठीक है, और पुलिस सेवक में, राजनीति में जो है महिलाएं दिन प्रतिदिन जो है आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, परंतु आज भी जो है सोच थोड़ी लोगों की पुराने ज़माने की को लेकर है। तो ये बोलते हैं कि जो महिलाएं हैं आज भी भारत में हिंसा देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि हिंसा पहले ज़माने में ही होती थी महिलाओं के साथ, आज भी देखने को मिल जाएगी आपको। ठीक है, महिलाओं को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से महिलाओं के साथ हिंसा की जाती है। देखो हिंसा जो होती है ज़रूरी नहीं उसे मार पिटाई से की जाए, ये शारीरिक बल से की जाए उसकी जो हिंसा होती है। ठीक है, मानसिक रूप से भी उसे टॉर्चर किया जाता है कि भाई तुम दहेज लेकर आओ मेरे लिए। ठीक है, पैसों को वो चीज़ें करो। भावनात्मक रूप से भी उन्हें जो होते हैं उसे महिलाओं को डराया धमकाया जाता है भावनात्मक रूप से। तो महिलाएं क्या करती हैं, डहरी से सहमी सी हो जाती हैं। ठीक है, अपने उनके अधिकार के बारे में तो उनको कुछ पता नहीं होता और वो चीज़ें जो है सहन करने लगती हैं जो महिलाएं होती हैं। और यह हिंसा कुछ स्थिति में इतनी कठोर भी होती है और जो हिंसा है इतनी ज़्यादा कठोर हो जाती है कि जिससे पीड़ित की मौत भी हो जाती है, जिससे जो महिलाएं सहन कर रही है तो उनकी मौत भी हो जाती है कुछ समय बाद, क्योंकि वो इतना सहन नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के कारण जो है महिलाएं अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें रोकनी चाहिए, भारत सरकार को जो है ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे कोई भी सरकार जो है गलत वो चीज़ें ना उठा पाए। ठीक है, चीज़ें जो है महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, तो इसी वजह से जो है सरकार ने, भारत सरकार ने कहा कि भाई इसे एक नियम कायदे कानून बनाए कि जिसके तहत महिलाओं के साथ जो है गलत व्यवहार, दुर्दशा उसकी नहीं की जाएगी, मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से उसे टॉर्चर नहीं किया जाएगा। इस खतरे का सामना करने के लिए घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम जो है महिलाओं के लिए बनाया गया, जिसे PDVA 2005 के रूप में जाना जाने वाला विशेष कानून बनाया गया। ठीक है, महिलाओं के लिए ये एक कानून बनाया गया था जिसके तहत जो है उनके अधिकारों और उनके साथ गलत व्यवहार ना किया जाए। दूसरा पॉइंट है IPC का अनुच्छेद 498A विशेष रूप से पत्नी के विरुद्ध उसके पति
और संबंधियों द्वारा किए गए अपराध से संबंधित है, जिससे दंड मिल सकता है। जब महिला के साथ कोई पुरुष, उसका पति जो है गलत घरेलू हिंसा करता है, उसके साथ कुछ अपराध करता है पत्नी के साथ उसकी, तो पत्नी क्या कर सकती है, उसे दंड दिलवा सकती है, ठीक है। वह न्यायालय जा सकती है, पुलिस के द्वारा जो है उसके बोल सकती है, ठीक है। तो महिलाओं को ये अधिकार है। पीडीवीए को महिलाओं पर उनके घरों में होने वाली विभिन्न प्रकार की हिंसा को रोकने के लिए अधिनियम किया गया है, ठीक है। ये अधिनियम बनाए गए ताकि पीडीवीए के अंतर्गत जो है महिलाओं का शोषण जो है रुक जाए। और इस अधिनियम के कुछ प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं, ठीक है। तो महिलाओं को इस प्रकार से जो है कुछ सुविधाएं भी प्रदान की गई ताकि महिलाओं के साथ जो है ये घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न संबंधी जो समस्याएं जो हैं उसको सुलझाया जा सके या ख़त्म किया जा सके। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, इस अधिनियम में शारीरिक, यौन, मौखिक और मनोवैज्ञानिक हिंसा को सम्मिलित किया गया है, ठीक है। जो इस अधिनियम में बोला कि जो शारीरिक, यौन होता है, सेक्सुअल जो चीज़ें होती है, संभोग जो बनाए जाते हैं, तो मनोवैज्ञानिक जो हिंसा होती है उसको सम्मिलित किया गया है। और जो घरेलू हिंसा के क्षेत्र में महिलाओं के विरुद्ध लगातार शारीरिक बल या मौखिक दुर्व्यवहार द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो पुरुष क्या करते हैं, या पुरुष की फैमिली जो होती है उसे टॉर्चर करती है महिला को किसी, और उसके मौखिक मतलब बोल कर जो उसके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, तो उसे भी ये प्रावधान दिया गया है कि उसे महिला जो है सज़ा दिलवा सकती है। दूसरा पॉइंट है, इस अधिनियम में एक साझे घर में रहने वाली माँ, बहन, पत्नी, विधवा व भागीदारी को सम्मिलित करके घरेलू क्षेत्र में हिंसा के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने की सीमा को विस्तृत कर दिया है। इसमें ये नहीं बताया कि जैसे मान लो मैं एग्जांपल देती हूँ कि पति पत्नी की जो है एक लड़का लड़की की शादी हुई है, ठीक है, तो वो अपने ससुराल चली जाती है। अब पति के घर वाले जो होते हैं महिला को जो है अलग अलग व्यवहार से जो है उसके साथ गलत व्यवहार करने लगते हैं, चाहे वो उसकी माँ हो, बहन हो या पत्नी हो या कोई और भी हो, ठीक है। तो उसके खिलाफ भी जो है महिला जो है शिकायत दर्ज करवा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि उसका पति ही उसके साथ दुष्कर्म करे, कोई और भी कर सकता है उसकी फैमिली के अंदर, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, शिकायत केवल पति के विरुद्ध ही नहीं अपितु घरेलू क्षेत्र में रहने वाले किसी भी अन्य पुरुष और महिला के सदस्य के विरुद्ध दर्ज भी की जा सकती है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो जो महिला है पति के विरुद्ध ही जो है शिकायत दर्ज करवा सकती है, वो घर में जितने भी लोग रह रहे हैं उसके साथ जो गलत चीज़ें कर रहे हैं, जो लोग दुर्व्यवहार कर रहे हैं महिला के साथ, तो उसे भी वो शिकायत दर्ज करवा सकती है उसके खिलाफ भी, ठीक है, ज़रूर। और आज के ज़माने में ऐसा तो है नहीं कि पुरुष ही सारी चीज़ें करता है, उसकी सास, बहन, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी होती है। फोर्थ पॉइंट है इसमें, इस अधिनियम ने उन लोगों को सम्मिलित करके घरेलू क्षेत्र की सीमा में वृद्धि की जिन्होंने किसी समय अपने घर को साझा किया था, ठीक है। तो इसमें जो है घरेलू हिंसा में जो बढ़ती, इसमें जो है लिविंग रिलेशनशिप में जो शादी से पहले ही लड़का लड़की एक दूसरे के साथ रहने लग जाते हैं, ठीक है, तो उनके जो है इस अधिनियम में इन्हें भी शामिल किया गया है, जो लिव इन रिलेशनशिप में रहने लग जाते हैं। अब जो रिलेशनशिप में रहने लग जाते हैं तो महिला के साथ जो है पुरुष उसके साथ गलत व्यवहार करने लग जाता है या उसको शारीरिक और मानसिक पीड़ा प्रदान करता है, तो वो भी शिकायत कर सकती है। ज़रूरी नहीं है कि वो शादीशुदा हो, मैरिड हो तभी वो शिकायत दर्ज कर सकती है। वो लिव इन रिलेशनशिप में भी जो है इसमें प्रावधान दिया है कि महिला तब भी जा सकती है, ज़रूरी नहीं है कि शादी करके ही जाए। पांचवा पॉइंट है, शिकायत पीड़ित व्यक्ति या संरक्षण अधिकारी या रिश्तेदार द्वारा दर्ज की जा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि पीड़ित ही व्यक्ति
इस रिपोर्ट को लिखवाएं, उसके रिश्तेदार भी लिखवा सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वही महिलाएं लिखवाएंगी। छठा पॉइंट है, इस अधिनियम में पीड़ित पक्ष को स्थिति गंभीर होने पर चिकित्सा सहायता और वैकल्पिक आश्रय गृह प्रदान करने का प्रावधान भी है, ठीक है। तो महिलाओं को इसके अंतर्गत जो है, अधिनियम के अंतर्गत जो महिलाओं को चिकित्सा, जो डॉक्टर से रिलेटेड जितनी भी सुविधाएं होती हैं वह भी महिला को मिलती हैं। सातवां पॉइंट है, सुनवाई के लिए जाने वाले मामलों में काउंसलिंग से लेकर महिलाओं की बलपूर्वक बेदखली रोकने से लेकर जेल और दंड तक निर्देश हो सकते हैं, ठीक है। तो महिलाएं जो है शिकायत दर्ज करवाती है तो काउंसलिंग से लेकर जो है उसे सुविधा जो है सरकार प्रदान करती है उस महिला को, ठीक है। तो ये सारे इस अधिनियम के अंतर्गत ये बातें बोली गई थी कि ज़रूरी नहीं है कि महिला का जो शोषण है उसका हस्बैंड ही करेगा, ठीक है। तो उसके घर में जितने भी सदस्य हैं वो भी तो कर सकते हैं, उसके साथ हरासमेंट, ठीक है। तो इसी वजह से जो है ये अधिनियम बनाया गया। नेक्स्ट टॉपिक है सामाजिकरण प्रक्रिया। सामाजिकरण प्रक्रिया जो समाज से रिलेटेड जो प्रक्रिया चलती आ रही है, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट है, भारत में एक संस्था के रूप में विवाह को बहुत पवित्र माना जाता है, ठीक है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर जब शादी हो जाती है तो एक पवित्र रिश्ता माना जाता है उसे, ठीक है। अब देखो बाहर के और ऐसे भी बोला जाता है कि 7 जन्मों का ये बंधन होता है, ठीक है। तो ऐसी ये सारी चीज़ें जो हैं भारत देश में जो है हिंदू धर्म में काफ़ी ये माना जाता है, एक पवित्र रिश्ता माना जाता है, परंतु ठीक है। तो इसकी वजह से जो है समाज और पुरुष महिलाओं को जो है कम नज़र से देखते हैं, ठीक है। दूसरा है महिलाओं की सुरक्षा इसमें देता है। तीसरा है भारतीय समाज में सुरक्षा रैकेट का संचालन होता है और यह रैकेट महिलाओं में विभाजन करता है, ठीक है। तो एक रैकेट है जो भारतीय समाज में चलता है जिससे की वजह से जो है महिलाओं को सुरक्षा प्रदान दी जाती है। स्त्री आश्रित कमज़ोर जिन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता होती है, जो स्त्री कमज़ोर होती हैं, ठीक है, अपने जो घर बार का जो खर्च नहीं उठा पाती तो उन्हें भी संरक्षित किया जाता है। नेक्स्ट है दूसरी ओर पुरुष मर्दाना रक्षक उत्पादन और प्रजनन का नियंत्रक। देखो इसमें क्या कहा गया है कि समाज ये बोलता है कि जो पुरुष है वो महिला की सुरक्षा के लिए है, रक्षक के रूप में कार्य करता है। प्रजनन का मतलब है जो बच्चे जो होते हैं वो पुरुष के ही कारण होते हैं, ठीक है। तो पुरुष नहीं होगा तो बेबी भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये बच्चे भी जो है पुरुषों के मर्दाने के कारण होता है। नेक्स्ट है पुरुष उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है। पुरुष क्या करते हैं, उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं और महिलाएं सौदेबाजी के प्रक्रिया में आज्ञाकारी होती है, ठीक है। अब पुरुष जो भाई उसकी रक्षा करता है तो महिला जो होती है उनकी बातों को मानती है आज्ञाकारी के रूप में। अधिकतर समय घरेलू हिंसा के मामले रिपोर्ट नहीं किए जाते, ठीक है। तो ऐसे मामले भी हैं जो घरेलू हिंसा से संबंधित हैं परंतु वे रिपोर्ट नहीं होते, ठीक है, क्योंकि महिलाएं के समझती है घर की बातें घर में ही रहनी चाहिए, किसी और व्यक्ति को नहीं पता चलना चाहिए। ये सारी थिंकिंग जो है महिलाओं के अंदर भी होती है और कुछ परिवार के जो लोग होते हैं उन्हें दबाना भी चाहते हैं, ठीक है, जो समाज में बड़े पैमाने पर मौत का कारण बनते हैं, ठीक है। महिलाएं जो होती है अपने हक के लिए लड़ाई नहीं लड़ पाती और अपने बड़े पैमाने पर जो है महिलाओं की मौत का कारण भी ये जो है घरेलू हिंसा के कारण जो है होता जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है घरेलू हिंसा को सामान्य माना गया। देखो
अब जितने भी भारत में लोग रूढ़िवादी है जो पहले से रह रहे हैं, तो वो मानते हैं कि जो घरेलू हिंसा हो रही है वो एक सामान्य है, एक साधारण है, और महिलाओं को भी बचपन से यही सिखाया जाता है कि उसके घर अपना ही समझना, ठीक है, और कुछ भी बोले तो पलट कर जवाब ना देना, तो ये सारे चीज़ हो जाती है, ठीक है। और फर्स्ट पॉइंट है इसमें, शोधकर्ता या कार्यकर्ता द्वारा यह दर्शाया गया है कि भारत में जो है, भारत में समाजीकरण प्रक्रिया ने महिलाओं को हिंसा को सामान्य रूप से स्वीकार करने पर विवश कर दिया, ठीक है। शोधकर्ता और कार्यकर्ता मतलब कि पहले जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, उन्होंने बताया कि जो भारत के जो समाज में जो प्रक्रिया महिलाओं के हिंसा के साथ हो रही है वो सामान्य बताया है, और महिलाएं भी उसे स्वीकार जो है कर लेती है। दूसरा पॉइंट है इसे का, लड़का व लड़की में असमानता देखने को मिलती है, ठीक है। आज भी वर्तमान समय की हम बात करें तो लड़का लड़की को देखकर जो है भेदभाव जो है कर रहे हैं, लोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इन कानूनों के विषय में जागरूकता की कमी का होना। देखो, सरकार ने कानून तो बहुत सारे बनाए हैं महिलाओं के लिए, परंतु जो महिलाएं कुछ तो अशिक्षित हैं, ठीक है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, अपने राइट के बारे में नहीं जानती है, और अभी भी उन्हें पूरी जानकारी जो है उन अधिकारों के बारे में नहीं मिली है। महिलाओं को अभी भी अपने अधिकारों के बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं है, ठीक है। महिलाओं को भी जो है अपने अधिकारों के बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है संस्थागत उदासीनता का अभाव। देखो, संस्थागत जो जैसे किसी के साथ जो है घरेलू हिंसा होती है, ये यौन उत्पीड़न जो चीज़ें हो रही हैं, तो सरकार की भूमिका भी इसमें कमी होती है, ठीक है। पुलिस व्यवस्था भी इसमें कम हस्तक्षेप करती है। पुलिस भी कहती है कि भाई घरेलू मामला है तुम्हारा, तुम सुलझा लो, ठीक है। तो ये जो है पुलिस और संस्था उसकी बोलती है कि ये घरेलू मामला है, तुम इसे घर में ही बैठकर अपना सुलझा लो, ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे पुलिस जो होती है कड़ी सख्ती से जो है काम नहीं करती है। इसमें पुलिस और विभिन्न संस्था को उदासीन बताया, ठीक है, पुलिस और उसकी संस्था को, क्योंकि यह घरेलू हिंसा पर कहते हैं कि यह घरेलू मामला है, ठीक है, ये घरेलू मामला है भाई, और इसे घर में सुलझा लेना चाहिए। और इस तरह पुलिस प्रशासन तथा उसकी संस्था भी कोई शक्ति से काम नहीं करती, ठीक है। तो इस पुलिस वाले भी कहते हैं कि भाई ये घरेलू मामला है और तुम्हें घर ही में ही सुलझा लेना चाहिए, और जो पुलिस प्रशासन है वो सख्ती से काम इसमें नहीं करता। नेक्स्ट है महिलाओं को शारीरिक व मानसिक तौर पर परेशान किया जाता है, ठीक है। महिलाओं को भी शारीरिक और मानसिक तौर पर जो है बहुत ज़्यादा उसको परेशान किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें महिलाओं की रक्षा के लिए कई कानून नियम बनाए गए और अधिनियम को प्रभावी बनाया जाना चाहिए। भारत सरकार ने बहुत सारे ऐसे नियम बनाए महिलाओं के लिए, परंतु जो है सख्ती से उन्हें प्रभावी नहीं बनाया गया है, जिसकी वजह से जो है आज जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। बलात्कार के मामले देख लो, अपहरण देख लो, चोरी चकारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि भारत का जो कानून है वो सख्ती से काम नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें इस अधिनियम को प्रभावी बनाने के लिए सिफारिश है, ठीक है। अब जो नियम कायदे कानून सरकार बना तो देती है, तो उसे सख्ती से कार्य करने के लिए जो है कुछ सिफारिशें भी की गई। फर्स्ट है इसमें यह अधिनियम हिंसा के समग्र स्तर को कम करने में तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि भारतीय समाज की पितृसत्तात्मक मानसिकता को समाप्त नहीं किया
जाता है। इन्होंने बताया कि हिंसा जो है, घरेलू हिंसा ले लो या किसी भी चीज़ की हिंसा, तो जब तक जो भारत में समाप्त नहीं हो पाएगी, जब जो है समाज पितृसत्तात्मकता को ख़त्म नहीं कर देता। लोगों की थिंकिंग ये बन चुकी है कि भाई पुरुष ही सारी चीज़ें कर सकते हैं, महिलाएं कुछ नहीं कर सकती, परंतु ऐसा नहीं है। ठीक है, पितृसत्तात्मक मानसिकता को जो है समाप्त करना चाहिए और भारतीय महिलाओं को हिंसा को अस्वीकार करने का पूर्णतः अधिकार है और महिलाओं को भी ये अधिकार है कि ये हिंसा को नहीं वो बढ़ने दे। ठीक है, खुद के अंदर। सरकार को इस अधिनियम के अतिरिक्त भी नियम बनाना चाहिए। ठीक है, सरकार ने ये नियम तो बना दिए, इसके अलावा भी सरकार को बहुत सारी चीज़ों में जो है नियम, कायदे, कानून जो है बनाने चाहिए। अब देखो इस नियम की सिफारिशें देख लेते हैं। पहला है विद्यालयों में समाजीकरण का पाठ पढ़ाना चाहिए। जो सोशल चीज़ें होती है, समाज से रिलेटेड चीज़ें होती है, देखो महिलाओं के साथ जो है ये सारी चीज़ें बढ़ती जाती है, तो इसी वजह से इन्होंने सिफारिशें की कि महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में ज्ञान पहले से ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने बोला कि जो विद्यालय होते हैं, कॉलेजेस होती हैं जितने में, तो वहाँ पर समाजीकरण की प्रक्रिया जो पढ़ानी चाहिए। ठीक है, समाज से जितनी भी रिलेटेड चीज़ें होती हैं वह स्कूलों में पढ़ाना चाहिए ताकि लोग पहले से ही जागरूक हों। दूसरा पॉइंट है सोशल मीडिया से जागरूकता। महिलाओं को जो है सोशल मीडिया से जागरूकता मिलनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है पुलिस, न्यायालय, वकीलों, मजिस्ट्रेट आदि की भूमिका। ठीक है, पुलिस, न्यायालय जो होते हैं, अदालत होती है, तो उनकी भूमिका भी सख्ती से होनी चाहिए। चौथा पॉइंट है राज्य में वकीलों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए। देखो जो महिलाएं जो होती हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, तो उन्हें भी जो है न्याय पाने के लिए भाई एक वकील की ज़रूरत होती है, तो राज्य सरकार को जो है वकीलों में जो है वृद्धि करनी चाहिए। सरकारी वकील होते हैं, प्राइवेट वकील होते हैं, तो सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा जो है सरकारी वकील रखने चाहिए। पांचवा पॉइंट है महिलाओं के लिए आश्रय गृहों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। ठीक है, महिलाओं के लिए जो आश्रय गृह हैं, जो महिलाएं अपना खर्चा पानी नहीं उठा पाती, जो इन समस्याओं से ग्रसित हो चुकी हैं, तो सरकार को जो है जैसे वृद्धाश्रम बनाए हैं, ठीक उसी प्रकार से महिलाओं के लिए भी कुछ ऐसी चीज़ें बनानी चाहिए ताकि वो अपना रह सके आराम से। नेक्स्ट टॉपिक है बलात्कार, रेप, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं। आप सभी को पता है कि भारत में सबसे ज़्यादा जो क्रिमिनल जो है रेप से रिलेटेड है। ठीक है, मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं होगी, आप सभी इसके बारे में पहले से ही रूबरू होंगे। फिर भी हम इसमें जो है क्या बताया गया है आपके बुक में, वो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट है भारतीय समाज में महिलाओं के विरुद्ध की जाने वाली हिंसा में बलात्कार सर्वप्रथम स्थान पर है। ठीक है, तो जो महिलाओं के साथ आज इतना गलत काम जो है हो रहा है, तो वो सबसे प्रथम श्रेणी में आ जाता है बलात्कार जो है। ठीक है, और जो है वर्तमान समय में जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब टीवी चैनल में भी, सोशल मीडिया पर भी ये सारी चीज़ें जो है आराम से देखते होंगे। ठीक है, पितृसत्तात्मक का मानना है कि महिला का शरीर वस्तुनिष्ठ है। ठीक है, इसमें बताया कि जो पितृसत्तात्मक जो है पुरुष जो है वो मानते हैं कि जो महिला का जो शरीर होता है वो वस्तुनिष्ठ है, केवल एक वस्तु के समान है महिला। कौन कह रहा है ये? एक पुरुष का जो समाज होता है वो कहते हैं कि जो महिला है केवल वस्तु के समान है, केवल और पुरुषों की वासना को संतुष्ट करने के लिए एक वस्तु मात्र के रूप में देखा जाता है। ये कहते हैं कि जो पुरुष का समाज कहता है कि महिला जो होती है एक वस्तु के समान होती है और पुरुषों की सेवा के लिए बनाई गई है वो केवल, और उसे संतुष्ट करने के लिए। नेक्स्ट है इसमें परिणाम स्वरूप पुरुषों ने महिलाओं की मर्यादा को उनकी सहमति के बिना भंग करना सरल पाया है। ठीक है, पुरुष जो है महिलाओं की इच्छा के बगैर जो है उनके साथ संभोग आदि जो है सेक्सुअल हरासमेंट जो है
करने लगते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं गलत है और जो एक बलात्कार का रूप ले लेती है, ठीक है। महिला की जिसमें सहमति नहीं होती है और जो सेक्स वगैरह जो होता है तो वो महिलाओं के बिना पूछे किया जाता है, तो वो चीज़ें बलात्कार के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है इसमें अनुच्छेद 375 के अनुसार बलात्कार को पीड़ित की सहमति के बिना या तो बलपूर्वक या उसे नशीला पदार्थ देकर यौन संबंध बनाने के रूप में परिभाषित किया गया है, ठीक है। जो महिला के साथ जो है नशीला पदार्थों में मिलाकर खिला दिया जाता है, ठीक है, और उस कारण से फिर जो यौन संबंध जो है फिर बनाए जाते हैं, तो फिर वो बलात्कार हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है दोष सिद्धि दर में सुधार के लिए सिफारिशें, कि इसमें जो है क्या सिफारिशें की गई। पहला पॉइंट है बलात्कार के विषय में शिकायत दर्ज की जाए, इसमें पुलिस प्रशिक्षित होने चाहिए, ठीक है। बलात्कार का जो विषय है, जब बलात्कार से जो पीड़ित व्यक्ति है जिसके साथ गलत काम हुआ है तो वह शिकायत दर्ज करवा सकती है, और जिसमें पुलिस क्या होने चाहिए, प्रशिक्षित होना चाहिए। दूसरा इसमें कानूनों को संशोधित करके कड़ाई से लागू करना चाहिए, ठीक है। तो कानून को जो है बदल कर उसमें संशोधित कर थोड़ा बहुत चेंजेस कर उसे सख्ती से जो है कानून को लागू करना चाहिए। नेक्स्ट है विवाह पश्चात पति द्वारा रेप को भी बलात्कार की श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए, ठीक है। जिसकी शादी हो जाती है उसके बाद भी जो बलात्कार होता है उसको भी इसकी श्रेणी में लाना चाहिए, जिससे उन महिलाओं को मुक्त किया जा सके जिन्हें अपने पति की संपत्ति के रूप में देखा जाता है, ठीक है। तो पति जो है केवल उसे संपत्ति के रूप में देखता है, एक वस्तु के रूप में देखता और उसके साथ यौन संबंध जो है फिर बनाता है। तो वो उसके ये अधिनियम इसके अंदर भी लागू किया गया। बच्चों के विरुद्ध बलात्कार को रोकना, ठीक है। बच्चों के विरुद्ध भी जो बलात्कार हो रहे हैं छोटे छोटे, केवल इसमें महिलाएं भी नहीं हैं, इसमें पुरुष भी शामिल हो चुके हैं बलात्कार में, ठीक है। पुरुष के साथ भी जो है ऐसी चीज़ें होने लगी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें त्वरित परीक्षण व निर्णय लिया जाना चाहिए और त्वरित परीक्षण होना चाहिए, और इसमें जो निर्णय है जल्दी से जल्द जो है लेना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है कार्यस्थल पर महिला अधिकार यौन उत्पीड़न का मामला। देखो कार्यस्थल जहाँ पर जो भी महिलाएं जॉब करती हैं, ठीक है, घर से बाहर निकलती हैं, तो उनके साथ भी सेक्सुअल हरासमेंट जो है बढ़ता जा रहा है। उन्हें भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं देकर ये चीज़ें काम जो हैं होने लगते हैं। कार्यस्थल पर जहाँ पर महिलाएं काम करने जाती हैं उनको जो है प्रमोशन देकर जो है सेक्सुअल हरासमेंट उनके साथ की जाती है, तो ये गलत काम है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है इसमें भारत में महिलाओं ने कार्यस्थल में एक बड़ा स्थान प्राप्त किया है। देखो पहले के समय में जो है महिलाएं जो थी घरों से बाहर नहीं निकलती थी, उन्हें जो है घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, परंतु आज जो है महिलाएं सबसे ज़्यादा जो है अपने कार्यस्थल में कामयाब हो चुकी हैं, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा। दूसरा इसमें कार्य क्षेत्र में महिला सुरक्षित नहीं रही। अब महिलाएं जो हैं जॉब करने तो जाती है परंतु वो सुरक्षित नहीं है, कब कुछ हो जाए कुछ पता नहीं है उनके साथ, ठीक है। तो ये जो सरकार ने ऐसे नियम बनाए हैं ताकि ये चीज़ें रोक सके। तीसरा है महिलाएं घरों से बाहर निकलकर अपना कार्य करने लगी हैं। जो महिलाएं हैं अपना कार्य जो है करने लगी है, परंतु यह बात पुरुषों को सहन नहीं हुई और इसका विरोध किया। जो महिलाएं हैं घरों से बाहर निकलने लगी है, अपना काम जो है खुद करने लगी हैं, जॉब करती हैं आज की महिलाएं, ठीक है। तो पुरुषों को जो है अच्छा नहीं लगा। और नेक्स्ट है इसमें यौन उत्पीड़न के मामलों को बहुत हद तक रिपोर्ट नहीं किया गया।
ठीक है। यौन उत्पीड़न के जो मामले, सेक्सुअल हरासमेंट जो होती है वो रिपोर्ट नहीं होती क्योंकि पीड़ितों को समाज की प्रतिक्रिया का डर था, ठीक है। पीड़ितों को जो है समाज की जो है, देखो जब सेक्सुअल हरासमेंट जो महिला के साथ हो रही है, जब वो जॉब करने जाती है, तो अगर वो शिकायत दर्ज भी करवा देती है तो उन्हें समाज का डर होता है कि भाई समाज क्या बोलेगा कि भाई ये ही जाती थी बाहर, ठीक है। तो केवल महिलाओं पर ही उंगली उठाई जाती है, पुरुष पर कोई उंगली ही नहीं उठाएगा, ठीक है। वह उन्हें ही दोषी ठहराएंगे और वो सोचती हैं कि भाई मैं बताऊंगी तो मैं ही पिस जाऊंगी इसमें, तो इसी वजह से जो है वो शिकायत ही नहीं करती। यौन उत्पीड़न में भद्दे कमेंट करना, देखो ज़रूरी नहीं है कि इसमें सेक्सुअल हरासमेंट आए, उसे जो है बातचीत के ज़रिए भी, उसे गंदे कमेंट करके भी जो है उसे धमकाया जाता है महिलाओं को, ठीक है। प्रमोशन के बदले में सेक्सुअल लाभ मांगना, ठीक है। जो अब बोलते हैं कि जो महिलाएं जाती हैं जॉब वगैरह करने कि भाई हम तुम्हारा प्रमोशन कर देंगे तो हमें सेक्सुअल जो है लाभ मिलना चाहिए, उनका पीछा करना शामिल है। इस प्रकार के वातावरण ने उन महिलाओं को डरा दिया, ठीक है। इस जो ऐसा इन्वायरमेंट बन गया कि महिलाएं जो हैं डर गई और जो ना तो परिवार के साथ अपनी पीड़ा साझा कर सकती हैं, ना ही वो परिवार को बता सकती है और ना ही पुलिस में उसकी रिपोर्ट लिखवा सकती है और ना ही समाज के डर से इसकी रिपोर्ट कर सकती है, ठीक है। तो महिला को ये डर है। नेक्स्ट इसमें टॉपिक कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मुख्य बिंदु, रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013। देखो इसमें जो है सेक्सुअल हरासमेंट की रोकथाम के लिए सरकार ने ऐसे कायदे कानून बनाने चाहिए जो सख्ती से पालन हो, ठीक है। और किसी की भी ये ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए कि ये महिलाओं के साथ जो है गलत काम हो, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट है अधिनियम यौन उत्पीड़न को अवांछित कृत्य और व्यवहार के रूप में परिभाषित करता है, ठीक है। जो यौन उत्पीड़न जो होते हैं वो शारीरिक संपर्क, जिसमें आवश्यक नहीं कि शारीरिक संपर्क शामिल हो, लेकिन टिप्पणी करने वाले महिलाओं के करियर में उन्नति की कीमत पर यौन लाभ कमाने, पोर्नोग्राफिक क्लिप या संदेश भेजने जैसी घटनाओं को भी यौन उत्पीड़न समझा जाएगा। देखो ज़रूरी नहीं है कि सेक्सुअल हरासमेंट में आपको गंदे जो मतलब कि शारीरिक संपर्क है उसमें चीज़ें होती हैं, ज़रूरी नहीं है। उसमें जो होता है प्रमोशन के बदले जो सेक्सुअल हरासमेंट उनके साथ की जाती है, यौन उत्पीड़न जो है यौन संबंध बनाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें जो है टिप्पणी, गंदे कमेंट महिलाओं के ऊपर करते हैं, तो ये सारी जो है चीज़ें हैं इसके अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है इसमें इस प्रकार के कृत्य महिलाओं के लिए कार्यस्थल को असुरक्षित बना देते हैं, ठीक है। इस प्रकार के जो काम होते हैं जहाँ पर महिला अपने जॉब वगैरह कार्यस्थल पर जाती है तो वो असुरक्षित महसूस करती हैं और उन्हें सम्मानजनक जीवन से वंचित कर देते हैं, ठीक है। और वो सम्मानजनक जो जीवन है वो जी नहीं पाती है। गा पॉइंट है ये है अधिनियम विशेष रूप से आंतरिक शिकायत समिति ICC की स्थापना के बारे में बात करता है, ठीक है। तो एक ये आंतरिक मतलब कि अंदर से जो शिकायत करने के लिए जो एक अधिनियम बनाया गया जो ऐसी शिकायतों पर विचार करेगा, दोनों मामले की सुनवाई करके जांच करेगा और निर्णय सुनाएगा। दोनों से ही जो है सुनवाई करेगा और जांच जो है उसको सुनाएगा। गा पॉइंट है इस निर्णय से दोषियों को निलंबित किया जा सकता है, ठीक है। ऐसे कानून बनाए ताकि जो दोषी है उसको सज़ा मिल सके, ठीक है। जो निर्दोष है उन्हें सज़ा ना मिल सके। तो ये चीज़ें रोकने के लिए जो सरकार ने ऐसे बहुत सारे कदम जो है सरकार को उठाने चाहिए, ठीक है। और महिलाओं की जो स्थिति है आज भी बेकार देखने को मिलती है, ठीक है। ये चीज़ें जो है क्राइम आज के ज़माने में जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है और आप अपने
जो टीवी वगैरह सोशल मीडिया आदि में भी ये देखते ही होंगे, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर घरेलू हिंसा के ऊपर, बलात्कार के ऊपर और यौन उत्पीड़न के ऊपर, ठीक है। तो आई होप ये आपको चैप्टर समझ में आया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।